हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का पावर एकेडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो एक फ्रेश वीडियो के साथ हम आ गए आपके सामने। 2 दिन पहले मैंने एक स्टेटस लगाया था कि बीसीईसीई की फॉर्म आने वाली है अगले 24 से 48 घंटों में, और वो 48 घंटे बीतने जा रहे हैं। और जैसा मैंने पता लगाया है, तो आज है 8 अप्रैल, यानी जब ये वीडियो में शूट कर रहा हूं, और विद इन 15 से 20 मिनट बाद हो जाएगा 9 अप्रैल, 12 बजने वाले हैं। ओके, 9 अप्रैल को आपके फॉर्म्स आने वाले हैं, ऐसा हमने पता लगाया है। मतलब डेट आ गई है, बट ये ऑफिशियल वेबसाइट पर भी दिख नहीं रही। देखते हैं अगले 24 घंटों के अंदर वो अपडेट हो जाएगी। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि जैसे ही मैंने स्टेटस लगाया, फटाफट मुझे मैसेजेस आने लगे कि सर ये बीसीसी क्या है। तो सबका एक एक करके जवाब देना उचित नहीं लगा मुझे, क्योंकि जब जवाब दे रहा था फिर एक काउंटर क्वेश्चन कि सर इसमें कॉलेज क्या है, सर इसकी तैयारी में कौन कौन से कोर्सेज हैं, सॉरी सब्जेक्ट्स हैं, इसके बाद आगे कौन कौन सी कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं, स्कोप क्या है, फ्यूचर क्या है, फीस, तमाम तरह के क्वेश्चंस। फिर हमने उनको शॉर्ट लिस्ट किया। कॉलेजेस, कट ऑफ, कोर्सेज, सैलरी। ये बहुत ज्यादा बच्चे पूछ रहे थे कि सर पढ़ लूंगा, बाद में जॉब अच्छा लगेगा ना, पैसा अच्छा मिलेगा ना, सैलरी, फीस और स्कोप। सर फॉर्म की फीस क्या है, फिर कॉलेज में जाने के बाद कॉलेज की फीस क्या है। इस तरह के तमाम क्वेश्चंस आपके थे, और उसके लिए हमने एक डिटेल्ड वीडियो बना ली है। ओके, तो पूरी जानकारी एक ही वीडियो में अंतिम तक देखेंगे बच्चों। सबसे पहले है एग्जाम ओवरव्यू 2026 का सेशन। अब यहां क्या है कि कंडक्टिंग बॉडी जो है वो बीसीसी बोर्ड पटना, जो बिहार बोर्ड है, वैसे एक बीसीसी बोर्ड है। वो बीसीसी बोर्ड बीसीईसी एग्जाम को कंडक्ट करती है। करेंटली बीसीईसी एलई यानी लेटरल एंट्री वाली फॉर्म आई हुई है, उसको नहीं भरना है। बीसीईसी वो तो पॉलिटेक्निक वगैरह का है, उसको छोड़ दीजिए। बीसीईसीई मेनली इसी नाम से एग्जाम की एक लिस्टिंग आएगी। और जो वेबसाइट है ना बच्चों, जो वेबसाइट है वो है आपकी, वो है www.bceCeboard.com। इस वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हैं, या फिर आप जनरली सर्च कीजिए बीसीईसीई, और जो एक गवर्नमेंट की वेबसाइट आती है प्रॉपरली, आप वहां जाकर के चेक कर सकते हैं। साइड में नोटिफिकेशन जो भी अपडेट्स होते हैं वो आते रहते हैं। ओके, मोड जो होता है इसके एग्जामिनेशन का, दैट इज ऑफलाइन मोड। ठीक है, ऑफलाइन मोड होता है, पेन एंड पेपर मोड में आपकी एग्जाम ली जाती है। इसका एक साइड इफेक्ट हमने देखा इस एग्जाम का, कि जो रिजल्ट आती है ना, उसमें स्कोर पता ही नहीं चलता कि किस बच्चे का कितने मार्क्स है, पता ही नहीं चलता। और रैंकिंग आ जाती है कि रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3। मतलब आपको आंख मूंद के भरोसा करना होता है कि जिन्होंने भी चेक किया है उसने ईमानदारी से चेक की है, ना तो आपके आंसर की, उसमें जो होते हैं ना आंसर की कह रहा हूं, मार्क्स जो लिस्ट है वो नहीं आते, और ना ही आपको अपना मार्क्स पता चल पाता है कि मेरे मार्क्स कितने हैं, टॉपर्स के मार्क्स कितने हैं। बस रैंक दे दिया जाता है। ये थोड़ा एक मुझे ड्रॉबैक लगा। मीडियम जो है उसका इंग्लिश और हिंदी दोनों ही है, यानी इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में इसके क्वेश्चंस होते हैं। पेपर पैटर्न है उसमें 100 एमसीक्यू पर सब्जेक्ट, यानी कि टोटल 400 मार्क्स, 400 क्वेश्चन और 400 नंबर के एग्जाम। 4 नंबर, सॉरी 100 क्वेश्चन है और 4 नंबर एवरी करेक्ट आंसर के लिए। जैसे नीट में होता है ना, +4 फॉर एवरी करेक्ट, -1 फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। ठीक है, और गौर करो तो जितने आप सब्जेक्ट लेते हो, पीसीबी 1200 नंबर, पीसीएम 1200 नंबर, लेकिन जो पीसीएमबी लेते हैं फिर उनका 1600 नंबर। अब ये कैसे इसको तैयार करते हैं उसका तो मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि मैंने कभी ऐसा तैयार नहीं किया। ये बीसीसी वाले ही जाने कि इसको कैसे तैयार करते हैं। अब इसमें जो सब्जेक्ट ग्रुप है प्रॉपरली, वो है पीसीएम इंजीनियरिंग, पीसीबी मेडिकल या एग्रीकल्चर, पीसीएमबी जनरल जिसमें आपके इंजीनियरिंग और मेडिकल दोनों आ गए, और सीबीए एमबीए एग्रीकल्चर। आपके जो काम का है वो पहला और दूसरा है, यानी कहने को पीसीएम और पीसीबी यही दो आपके काम का है। सब्जेक्ट जो है पीसीएम वाले स्टूडेंट के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जैसा कि होता है, और बायो वालों के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी।
टोटल जो क्वेश्चन है इसमें 300, 100 पर सब्जेक्ट, और यहां भी 300। और जो टोटल मार्क्स हैं, जैसे हमने बोला पहले ही कि तीन सब्जेक्ट को लेके चलेंगे तो 1200, और यहां पे 4 वाले के लिए 1600। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब जो है कोर्सेज ऑफर्ड, अब इस एग्जाम के तहत आपको कौन कौन सी कोर्सेज मिलती हैं। तो बीसीसी इज अ यूनिक बिकॉज इट कवर्स अ डाइवर्स रेंज ऑफ डिग्री। अलग अलग कोर्सेज में आप जा सकते हैं, मेडिकल लाइन में, पैरामेडिकल, नर्सिंग, एग्रीकल्चर, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, कई तरह के सेगमेंट है, कई लाइनें हैं इसमें। तो एग्रीकल्चर जिसमें बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर, फिशरी, बीटेक, बहुत तरह की चीजें हैं इसमें। मेडिकल एंड हेल्थ केयर में देखें तो बी फार्मा, बैचलर इन फार्मेसी, बीएससी नर्सिंग, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, इन सभी कोर्सेज को इसमें रखा गया है। पैरामेडिकल में देखें तो बीएससी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, लैबटेक, ओके, बीएमएलटी भी कहते हैं, रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी, ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजी, और इसी में एक और आता है बच्चों, हॉस्पिटल यानी सर्जरी वाला जो होता है ना, उसका असिस्टेंट, ओटी असिस्टेंट, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट, उसका तो बहुत ज्यादा डिमांड है। इंजीनियरिंग में देखें तो मेनली जो है वो बीटेक है, और बीटेक वाला जो है वो जेई मेन के थ्रू हो गया। बट बीसीसी भी ना अभी भी बिहार गवर्नमेंट कॉलेज में, बिहार गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन प्रोवाइड कर रहा है, ये बहुत अच्छी बात है इसकी। एग्रीकल्चर में देखें तो बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर भागलपुर, वो उसको एग्रीकल्चर वाले का एक तो समझ के चलिए यूनिवर्सिटी है, ओके। मदन भारतीय एग्रीकल्चर कॉलेज सहरसा। फार्मेसी में देखें तो एमआईटी मुजफ्फरपुर, और ये बहुत नामी है एमआईटी मुजफ्फरपुर, गवर्नमेंट फार्मेसी इंस्टीट्यूट पटना। नर्सिंग में बीएमआईएमएस पावापुरी मेडिकल कॉलेज, जीएलएनएमएनसी भागलपुर, और एनएफसीएच पटना, नालंदा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल पटना। इंजीनियरिंग की बात करें तो बीसीई भागलपुर, एमआईटी मुजफ्फरपुर, जीसीई गया, लेकिन इस सब में एमआईटी मुजफ्फरपुर बेटर है, बहुत बेटर है। फिर आगे बढ़ते हैं तो अब आता है फी स्ट्रक्चर, फॉर्म की फी स्ट्रक्चर देख ले तो एप्लीकेशन फी देखे तो जनरल, बीसी, ईबीसी, इन सब के लिए, ओबीसी वगैरह सब के लिए 1000 फॉर 3 सब्जेक्ट, और यदि एक एक्स्ट्रा लेते हैं तो 1100, यानी पीसीबी 1000, पीसीएम 1000, पीसीएमबी 1100। जो एससी एसटी या डिम्ड कोटा से बिलोंग करते हैं, डिम्ड कर रहा हूं, डिसेबल्ड कोटा से यानी हैंडीकैप, तो उनके लिए 500 है फॉर 3 सब्जेक्ट, और 550 है 4 सब्जेक्ट, कह सकते हैं जनरली हाफ हो गया, 50%। अब बात करते हैं कॉलेज की, कि कॉलेज की फी एनुअली कितनी होती है, मेस चार्ज क्या है, हॉस्टल फी क्या है, इन सब की बात करें तो बिकॉज दीज आर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, भाई गवर्नमेंट कॉलेज हैं, तो फीस आर वेरी सब्सिडाइज, मतलब सब्सिडी रहती है। सब्सिडी कहने का मतलब आपकी फीस कम लगती है और आपके बिहाफ पे गवर्नमेंट खर्च करती है। एग्रीकल्चर और इंजीनियरिंग में 5000 से 15000 सालाना खर्च है, और जानते हो एग्रीकल्चर में जाओगे ना तो 2000 रुपया तो सरकार हर महीना देती है स्कॉलरशिप, 31 क्रेडिट होता है, जैसा मैं सुना हूं। अब मैं तो गया नहीं तो मुझे हकीकत नहीं मालूम, बट जो बच्चे वहां रहते हैं वो हमने उनसे पता चला कि हाँ 2000 रुपये महीने के आते हैं। जो फिशरी में कुछ बच्चे हैं उनका यही कहना है कि नहीं सर 2000 रुपये हर महीने आ जाते हैं। अब उनका वो बहुत बढ़िया यूज कर रहे हैं। मेडिकल, नर्सिंग, फार्मा 10,000 से लेके 25,000 एक साल की फीस है, और हॉस्टल और मेस की बात करें तो ये एक्स्ट्रा चार्ज आता है, ये स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि क्या खा रहा है नहीं खा रहा है। जनरली 3000 से 5000 का महीना खर्च आता है हॉस्टल और मेस चार्ज को मिला दिया जाए तो, ओके। इसके बाद बच्चों आगे बढ़े तो कट ऑफ जनरल जो ट्रेंड है बढ़ता ही जा रहा है, उसको देखें तो कट ऑफ वेरी सिग्निफिकेंटली बाय कोर्सेज। जनरली एग्रीकल्चर एंड नर्सिंग आर द मोस्ट कॉम्पिटिटिव। जो बीएससी एग्रीकल्चर के कोर्सेज हैं या बीएससी नर्सिंग वगैरह, इसका कंपटीशन बहुत ज्यादा है, इसकी डिमांड ज्यादा है। फिजियोथेरेपी वगैरह तो शुरू में ही भर जाती है। एग्रीकल्चर सबौर नीड्स अ रैंक अंडर 300 यूआर। जनरली आपका 300 अनरिजर्व कैटेगरी में 300 या 300 से पहले है तो आपको सबौर भागलपुर में बीएससी एग्रीकल्चर की कोर्स मिल सकती है। बी फार्मा को देखें तो 800 से 1000 के अंदर है तो आपको फार्मेसी में जो एडमिशन है वो मिल सकता है। बीएससी नर्सिंग की बात करें तो 1500 के अंदर आपका रैंक है तो बीएससी नर्सिंग मिल जाता है। ये एक ओवरऑल है, आप देखोगे तो इतना में नहीं मिलेगा,
ये झूठा है। लेकिन यदि आप ओवरऑल देखें, यानी फर्स्ट राउंड से लेके मॉप अप वैकेंसी राउंड, यानी पांचों राउंड को देखें, तो यही फिट बैठता है बच्चों। शुरू में जाओगे तो शुरू में तो 200 के बाहर तो बीएससी एग्रीकल्चर मिलता ही नहीं फर्स्ट राउंड में, वो मॉप अप आते आते 300 तक में मिल जाती है। ओके, फिशरी डेयरी टेक देखे तो रैंक अप टू 3000 से 4000 उनको आसानी से फिशरी या डेयरी टेक में, डेयरी टेक्नोलॉजी में सीट मिल जाती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। सैलरी एंड कैरियर स्कोप, सैलरी और कैरियर स्कोप की देखें कि आगे कितनी आमदनी हो सकती है, स्कोप कितना है, कितनी ग्रोथ हो सकती है। तो बीएससी एग्रीकल्चर को देखिए तो सैलरी जो सालाना है वो 4.5 लाख से 8 लाख, यानी हम कह सकते हैं कि मान लो 6 लाख भी ऑन एन एवरेज देखें तो 12 पंचे 60, यानी कि लगभग 40,000 से 50,000 स्टार्टिंग होती है। और एग्रीकल्चर ऑफिसर बीएओ, बैंकिंग एएफओ एंड फर्टिलाइजर एमएनसीज, मतलब मल्टीनेशनल कंपनी में भी आप वर्क कर सकते हैं। ओके, सॉरी बच्चों। इसके बाद है बीएससी नर्सिंग, 3 लाख से 6 लाख, जनरली इसको मैं 6 लाख ही मान के चलूंगा क्योंकि इसमें अच्छी इनकम होती है। बट बिहार में क्या है कि बीएससी एग्रीकल्चर सब्जी मंडी की तरह हो गया है, ये लगातार बीएससी एग्रीकल्चर सब कर रहे हैं। इतना ज्यादा बीएससी एग्रीकल्चर कर रहा हूँ, बीएससी नर्सिंग, इतना ज्यादा नर्सिंग के स्टूडेंट हैं कि आने वाले समय में जब ये ग्रेजुएट होकर निकलेंगे तो जॉब कहाँ मिलेगी, जॉब की फिर मारा मारी होगी। यानी एक समय जो इंजीनियरिंग की स्थिति हुई ना, मुझे जहां तक लग रहा है पर्सनली, बीएससी नर्सिंग की वही स्थिति होने वाली है बिहार में। तो बहुत सोच समझ के रिसर्च करके आप अपना डिसीजन लीजिएगा। बी फार्मा की बात करें तो बी फार्मा 2.5 लाख से 5 लाख, और ये जनरली ये 5 लाख प्लस ही रखो। जो लोग अपना शॉप वगैरह स्टार्ट करते हैं मेडिसिन की, उनका तो बहुत ज्यादा आमदनी हो जाती है। ड्रग इंस्पेक्टर बहुत तगड़ा इसका जो जॉब प्रोफाइल है। R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट या मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, एमआर जनरली उतना अच्छा नहीं है भी नहीं भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें तो कंपनी पे करती है, बट ड्रग इंस्पेक्टर वन ऑफ द बेस्ट। डेयरी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में जाते हैं 4 लाख से 7 लाख, जी हाँ, इसमें 5 लाख तो कम से कम मिल ही जाता है। यदि आप सुधा डेयरी वगैरह में भी जुड़ गए तो अच्छी आमदनी आपकी हो जाएगी। ओके, द स्कोप इज हाई बिकॉज मोस्ट ग्रेजुएट्स आर एलिजिबल फॉर बिहार गवर्नमेंट जॉब, बीपीएससी, बिहार एग्रीकल्चर ऑफिसर एटसेट्रा, बिहार एग्रीकल्चर ऑफिसर बीएओ। अब यहां जो इंपॉर्टेंट डेट है वही बच्चों 9 अप्रैल, ध्यान दीजिए। यानी आप जो वीडियो देख रहे हैं आज 9 अप्रैल या इसके बाद ही आप देख रहे हैं, यानी इसकी फॉर्म आने की डेट आ चुकी है। अब यदि फॉर्म लेट आती है तो लेट है, नहीं तो जो जनरली डेट है वो यही है। हमने भी पता कराया तो पता यही चला कि यही डेट है 9 अप्रैल। लास्ट डेट जो होने वाला है वो 7 मई होने वाला है। अब कहोगे सर ये तो इंफॉर्मेशन ही नहीं आई वेबसाइट पे, वाकई नहीं आई है, बट 24 से 48 घंटों में ये इंफॉर्मेशन आपको वेबसाइट पे दिख जाएगी। ओके, एग्जाम डेट वो है वो 31 मई 2026 के आसपास रहने वाला है। ये हमारा सोर्स के थ्रू पता लगाया गया है, वो इंफॉर्मेशन है। माइट भी ये गलत हो सकता है, जिसके चांसेस बहुत कम है। ओके, इसके बाद हम आगे बढ़े तो आपके जो डाउट्स हैं, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप हमें भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर है 9334587335। आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके प्रॉपरली इस कोर्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। बीसीसी की यदि तैयारी करनी है तो भी कांटेक्ट कीजिए, बीसीसी की कोर्स की आपको टेस्ट सीरीज चाहिए तो भी कांटेक्ट कीजिए, या कोई भी क्वेश्चन है आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम। ओके, तो इसी संदेश के साथ, इसी इंफॉर्मेशन के साथ आज की हम इस वीडियो का करते हैं अंत। ओके बच्चों, चलिए, तो थैंक्स फॉर वाचिंग। थैंक्स फॉर वाचिंग। आपने इस वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक पढ़ते रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। बाय बाय, शाइनिंग आउट।